स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरे दिन भर का मार्केट का एनालिसिस करेंगे और इसमें जो हार्ड वर्ड है उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज मार्केट ने पूरे दिन भर में क्या किया। डियर फ्रेंड्स, तो पहला है, जैसा कि आप यहाँ हेडिंग हम लोग देख रहे हैं, तो देखते हैं रिलायंस राइजेज, है ना। रिलायंस राइजेज 3.0.5 एज निफ्टी 50 इंच हायर फॉर सेकेंड स्ट्रेट सेशन। मतलब हुआ, राइज का मतलब होता है उदय होना या बढ़ना, है ना। तो यहाँ मतलब हुआ बढ़ा, है ना। रिलायंस कंपनी बढ़ी 3.5% एज निफ्टी 50 इंच, और चूँकि निफ्टी 50 जो है कितना में बंद हुई, सेकेंड स्ट्रेट सेशन, ठीक ना। राइज बढ़े क्योंकि निफ्टी 50 बंद हुई हायर, है ना। हाई मतलब ऊंचे स्तर पर, है ना। ऊंचे स्तर पर मार्केट आज बंद हुई है सेकेंड सेशन, मतलब कल भी बंद हुई थी हाई, मतलब पॉजिटिव रिटर्न, मतलब बुल की दबदबा रही और आज भी। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका समरी देखते हैं। तो समरी है आपका, द इंडियन इक्विटी बेंचमार्क्स रोज फॉर सेकेंड स्ट्रेट सेशन ऑन थर्सडे ड्राइवन बाय रैली इन इंडेक्स हैवी वेट सच एज रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड एशियन पेंट। अब हम लोग यहाँ पे इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, है ना। तो द इंडियन इक्विटी बेंचमार्क, है ना, जो एनएसई है वो बढ़े, है ना, फॉर द सेकेंड स्ट्रेट सेशन, थर्सडे को सेकेंड स्ट्रेट सेशन, मतलब सप्ताह में 2 दिन रोज हुए, मतलब ऊपर बुल की दबदबा रही, बढ़ोतरी हुई। ड्राइवन बाय रैली इन इंडेक्स हैवी वेट्स, और इसमें जो इंडेक्स में जिसका बहुत ज़्यादा हैवी वेट भार हुआ, मतलब जिसका सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा, उसमें से है आपका सच एज, मतलब जैसे, है ना। सच एज का मतलब जैसे, ये सब कंपनी की इंडेक्स पर दबदबा रहा, मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जैसे रिलायंस कंपनी का, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी और टाटा कंसल्टेंसी, ये और एशियन पेंट, ये सारी कंपनी का आज की मार्केट में दबदबा रही, मतलब अच्छी, इन लोग का मार्केट, ये कंपनी का मार्केट अच्छी रही, बढ़ोतरी हुई बुल साइड में। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। The Indian equity benchmark rose for the second straight session on Thursday, driven by a rally in index heavyweights such as Reliance Industries, Axis Bank, NTPC, Tata Consultancy Services, and Asian Paints. The Sensex rose as much as the 660 point, and the Nifty 50 index touched the intraday high 22,556 point. The index ended 60 point, है ना, 610 point and 0.83% higher at the 74,340 point, and Nifty index advanced to 207 point और 0.93% टू क्लोज एट द 22,544, मतलब 22,545 पर बंद हुए। अब हम लोग यहाँ पे इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो इंडियन इक्विटी मार्केट आज क्या हुई, थर्सडे को तेज़ी के साथ रैली रही, रैली मतलब बहुत तेज़ी से रैली हुई, इसमें बढ़ोतरी हुई, बुल की दबदबा हुई, ठीक ना। बुल मतलब शेयर ऊपर गए। नेक्स्ट है रैली इंडेक्स इन हैवी वेट, और इस रैली में जो बुल साइड में रैली हुई उसमें ये सारी कंपनी की बढ़ोतरी हुई, जैसे रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड एशियन पेंट। अब उसके बाद बोल रहा है द सेंसेक्स रोज एज द मच, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेक्स 600 कितना 660 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, और निफ्टी 50 इंडेक्स 22,556 पॉइंट पर टच किया, इतना का हाई बनी निफ्टी 50 का। द सेंसेक्स इंडेड, और सेंसेक्स बंद हुई 610 पॉइंट पर, है ना, और हायर एट द, और ये हाई लगाया 74,340 पॉइंट का। निफ्टी 50 इंडेक्स एडवांस 207 पॉइंट, और निफ्टी 50 207 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, और मार्केट 22,545 पर बंद हो गई। तो आज की मार्केट अच्छा रहा बुल साइड में। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं आज की टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, कि कौन सी कंपनी में गिरावट हुई और कौन सी कंपनी में गिरावट नहीं हुई, इसके बारे में आज हम लोग अब देखेंगे। तो इसमें एज मैनी एज 38 शेयर्स इन द निफ्टी 50 बास्केट इंडेड हायर वाइल 12 क्लोज लोअर, मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा 38 शेयर में, निफ्टी 50 बास्केट में 38 शेयर में से हायर 12 शेयर्स क्या हुआ, निफ्टी 50 बास्केट में 38 शेयर में से इंडेड हाई ऊंचे स्तर पर बंद हुए, जबकि 12 लोअर पर, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा हायर पर बंद हुए और 12 लोअर में बंद हुए, मतलब नीचे स्तर पे बंद हुए। तो ऐसे भी देखें तो ये ज़्यादा आपका बुल साइड में बंद हुई। एशियन पेंट वाज टॉप गेनर, ठीक ना। एशियन पेंट सबसे टॉप गेनर, सबसे ज़्यादा रेज किया, सबसे ज़्यादा बढ़ा इन द निफ्टी 50 बास्केट में, एंड ये कंपनी 4.75% की वृद्धि हुई इसमें, और क्लोज इसमें 2,267 पर ये शेयर बंद हुई। कोल इंडिया 3.77 पर की वृद्धि हुई, रोज हुई, बढ़ी। भारत पेट्रोलियम 3.56
प्रतिशत की वृद्धि, हिंडाल्को 3.51%, रिलायंस इंडस्ट्री 3.5% और एनटीपीसी 2.87% के साथ बंद हुई। इसके बाद ऑल्सो एमंग द गेनर, ये सब गेनर रहे, ज़्यादा शेयर में उछाल हुई। ऑन द फ्लिप साइड टेक महिंद्रा वाज टॉप निफ्टी 50 लूजर। अब यहाँ पे जो लूजर है आज की जो कंपनी में गिरावट हुई ज़्यादा निफ्टी 50 वाले कंपनी में से, तो उसमें से है टेक। ऑन द फ्लिप साइड है ना, ये सब गिरे। टेक महिंद्रा 2.35% की गिरावट हुई। क्लोज एट द 1501 रुपये पर। ट्रेंड रहा इसका 1.12%। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 0.88% की गिरावट हुआ। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आपका 0.6%। कोटक महिंद्रा 0.6% की गिरावट हुई। HDFC लाइफ 0.6% की गिरावट हुई। वर एमंग द लूजर, ये सारे कंपनी आज की लूजर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। अब हम लोग मार्केट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। मार्केट स्टैटिस्टिक्स के मतलब संख्या के आधार पर कौन सा कंपनी कितना गिरावट हुई। मार्केट स्टैटिस्टिक्स में एज मेनी एज 2,996 स्टॉक ट्रेडेड ऑन द NSE ऑन थर्सडे। आउट ऑफ दिस 2,207 एडवांस एंड ओनली 716 स्टॉक्स डिक्लाइन वाइल 73 स्क्रिप्ट्स रिमेन अनचेंज। अब हम लोग यहाँ पे इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी 2996 स्टॉक में से, ठीक ना, 2996 स्टॉक में से ट्रेड किए पूरे NSE में। 2996 स्टॉक पूरे NSE में 2996 स्टॉक ट्रेड किए, जिसमें से थर्सडे को 2996 स्टॉक ट्रेड किए। आउट ऑफ 2207, इसमें से 2207 एडवांस रहे, आगे बढ़े। ओनली 716 स्टॉक में गिरावट हुई। 716 स्टॉक में गिरावट हुई, जबकि 73 में कोई भी चेंज नहीं हुआ। उसमें कोई भी चेंज अनचेंज रहा, मतलब कोई भी चेंज नहीं रहा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ए टोटल ऑफ 17 स्टॉक हिट देयर 52 वीक हाई वाइल 53 स्टॉक्स टच्ड देयर 1 ईयर्स लो। बिसाइड 290 स्टॉक्स हिट beside 290 stock hit their upper circuit limits and 124 touched their lower circuit band on the Thursday। अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं तो टोटल 17 स्टॉक 52 वीक हाई टच किया, ठीक ना, और 53 स्टॉक टच देयर 1 ईयर लो, मतलब 52 लो को टच किया। इसके अतिरिक्त 290 स्टॉक हिट देयर अपर सर्किट। 290 कितना हुआ, अपर सर्किट में गए, और 124 टच देयर लोअर सर्किट, और 124 स्टॉक लोअर सर्किट में लगे। लोअर मतलब उसमें सर्किट लग गया, उससे आगे काम ही नहीं हुआ वो स्टॉक में। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स द वोलेटिलिटी गेज स्टूड एट द 13.73 लेवल राइजिंग 0.4%। और इंडिया विक्स की बात करें तो ये एक वोलेटिलिटी मापदंड की इंडिकेटर है, जिसमें से ये 13.73 की लेवल पर खड़ी रही, ठीक ना, बढ़ी या 13.73 पर उतना तक टच किया इंडिया विक्स राइजिंग, और ये राइज हुआ 0.40% की। अब ब्रोडर मार्केट की बात करें, मतलब पूरे देश विदेश की, तो है आपका, देखते हैं इसका फुल ट्रांसलेशन क्या है, कितना प्रबंध हुई। तो ये है आपका द ब्रोडर मार्केट कंटिन्यूड विथ इट्स रैली एंड द आउट परफॉर्म्ड एंड द मेंटेन इंडाइसेस अगेन ऑन द थर्सडे। निफ्टी मिड कैप 100 सेटल्ड 0.37% हायर एट द 40,348 while Nifty small cap 100 rallied 1.32% and 15,400 लेवल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका फुल ट्रांसलेशन। तो ये है आपका यहाँ ब्रोडर मार्केट कंटिन्यूड इट्स रैली, मतलब ये ब्रोडर मार्केट में भी रैली रही बुल साइड में, एंड आउट परफॉर्म, बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया आज की मार्केट इंडाइसेस में। थर्सडे को निफ्टी मिड कैप 100 सेटल्ड, निफ्टी मिड कैप 100 0.37% की वृद्धि हुई और हाई लगाया 49,348 पर बंद हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1.3% की वृद्धि हुई और ये 15,400 के लेवल को टच किया। आगे देखते हैं सेक्टर वॉच। बाइंग एज द विजिबल ऑफ द क्रॉस बॉर्डर एज द मेजर सेक्टर गेजेज आर compiled by the National Stock Exchange ended higher level by Nifty oil gas and index 2.6% gain, metal healthcare pharma and FMCG indices also rose between। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा विजिबल रहा, पारदर्शी रही ब्रोड, ठीक ना, बोर्ड में ऑल मेजर सेक्टर, सभी मेजर सेक्टर में बहुत अच्छे आज रहे। एक्सचेंज इंडेड हायर, जो हमारे निफ्टी 50 जो एक्सचेंज है वो सबसे हाई में बंद हुई आज, है ना, वो हाई में बंद हुई। जैसे गैस ऑयल इंडाइसेस 2.6% प्राप्त की वृद्धि हुई। निफ्टी मेटल हेल्थ केयर फार्मा FMCG ऑल्सो रोज्ड, ये सारी इंडाइसेस में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें, अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग अभी इससे ऊपर में पढ़े थे, निफ्टी 50 हेल्थ केयर फार्मा FMCG इंडाइसेस ऑल्सो रोज बिटवीन, इतना के बीच में, मतलब 1.2 से लेकर 2.3% की वृद्धि इसमें हुई फार्मा सेक्टर में, ये सारी इंडाइसेस में।
नेक्स्ट हम देखें तो ऑन द फ्लिप साइड निफ्टी रैली इंडेक्स द स्लिप्ड 0.7% एंड स्टॉक इन न्यूज रिलायंस इंडस्ट्री शेयर द रिलायंस इंडस्ट्री रील्स सर्च बाय मच एज 1.9% टू द, और रिलायंस कंपनी में जो बढ़ी, रिलायंस कंपनी में बढ़ोतरी हुई 1.9% की, और ये 1198 रुपया पर पहुंच गई एनएसई में थर्सडे को 6 मार्च को, आफ्टर जेफरी द ग्लोबल इन्वेस्टर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट ऑन द ऑयल टू टेलीकॉम द कॉन्ग्लोमरेट्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे जेफरी क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टर बैंक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, तो ये इसका रिपोर्ट को, डाटा को पब्लिश किया। नेक्स्ट है जेफरी सेड द रेल्स इंडस्ट्री अंडर परफॉर्मेंस कंपेयर टू द बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स इज ड्यू टू द स्लो डाउन द रिटेल एंड सबड्यूड अर्निंग ऑफ द O2C बिजनेस पर हुआ। नेक्स्ट बात करें तो इन द पास्ट 12 मंथ रिलायंस कंपनी लिमिटेड स्टॉक प्राइस हैज़ फॉलन। अब अगर बात करें तो ये लास्ट 12 मंथ में कंपनी 21% की गिरावट हुई, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स में 12 मंथ में रिलायंस कंपनी 21% की गिरावट हुई, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स हैज स्लिप्ड लेस देन 1%। जबकि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें से 1% की गिरावट हुई, लेकिन स्टॉक में 21% की गिरावट हुई। मोर ओवर द शेयर्स ऑफ द कंपनी हैज वेडनेसडे क्लोज आर द ट्रेडिंग 37% लोअर इट्स ऑल टाइम लेवल टू द 1608 पर टच किया। और यहाँ पे देखें कि ये जो कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर में कंपनी में वेडनेसडे को, मतलब बुधवार को आज ट्रेडिंग हुआ, 37% की ट्रेडिंग हुई थी इसमें, और ये ऑल टाइम हाई लेवल 1608 पर टच किया था 8 तारीख को, 8 जुलाई 2024 को। अब हम लोग एशियन पेंट की बात करें तो शेयर ऑफ द क्रूड ऑयल लिंक्ड कंपनी सच एज द एविएशन पेंट टायर एंड द ऑयल मार्केटिंग कंपनी वर द ट्रेडिंग विद द डिसेंट गेन थर्सडे मार्च 6 एमिड ऑफ द डिक्लाइन क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब यहाँ पे एशियन पेंट है, क्रूड ऑयल टैंक कंपनी है, जैसा एविएशन पेंट टायर है और मार्केटिंग कंपनी है, तो इसके बीच में डिसेंट थर्सडे को मार्च के बीच डिक्लाइन के बीच में, मतलब मार्केट पतन के बीच में भी इसमें वृद्धि रही। नेक्स्ट है एमंग द एशियन पेंट वाज वन ऑफ द टॉप गेनर ड्यूरिंग द डे। आज के जो दिन के दौरान इसकी सबसे टॉप गेनर पर ये रही, सबसे ऊंचे स्तर पर ट्रेड करती रही। ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेड स्क्रिप्ट वाज द ट्रेडिंग 3.41% की हाई बनाई, प्रतिशत में 2238 रुपया तक ये एशियन पेंट पहुंच गई। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑन द 50 शेयर इंडेक्स, मतलब निफ्टी 50 का ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर, योगदान देने वाली कंपनी है। नेक्स्ट बात करें तो द प्राइस ऑफ द ब्रेंट क्रूड प्लंज्ड। अब यहाँ पे जो ये है तेल का प्राइस है वो 6.5% के प्रीवियस 4 सेशन में बढ़ोतरी हुई, ड्रॉपिंग इट्स द लोवेस्ट प्राइस, मतलब ये गिरी 2021 ऑन वेडनेसडे, वाइल द WTI फेल 5.8% ओवर द सेम पीरियड, लोवेस्ट 2023 में जितना हुआ था उतना इसमें हुई। नेक्स्ट बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर्स वर द फोकस आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड दैट इट हैड द लेड ऑफ द 1000 एम्प्लॉइज। अब यहाँ दूसरी कंपनी की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर्स जो है वो फोकस में रहा ये कंपनी के अनाउंस के बाद। क्या अनाउंस किया? 1000 एम्प्लॉई के अनाउंस करने के बाद ये ध्यान में रहा, केंद्र में रहा, मुख्य फोकस में बनी रही ये कंपनी। द कंपनी 1000 एम्प्लॉई ये अपॉइंटमेंट किए हैं कंपनी, एज द शेयर्स हैव बीन द स्टीप करेक्शन ऑफ द टचिंग रिकॉर्ड हाई। ये 2024 का जो रिकॉर्ड हाई था उसके बाद मोटेड डेब्यू द एक्सचेंज, तो ये एक्सचेंज में लिस्टेड हुई थी 2024 में। ऑन द थर्सडे ऑफ द स्क्रिप्ट वाज द 1.12% लोअर ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 56.30 पैसे में ये ट्रेड हुई, ये कंपनी की 56 रुपया 30 पैसे पे। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं अब हम लोग रूट मोबाइल शेयर्स द कूड द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर रूट मोबाइल सोल्ड द नियरली, लगभग 12% है ना, 12% थर्सडे को कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया पार्टनरशिप के लिए टेलीकॉम कंपनी नोकिया के द्वारा। नेक्स्ट है आपका द स्टॉक रोज द मच एज 11.87%, 1120 रुपया पर शेयर चलती रही 9 बजे। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए दिन भर के पूरे मार्केट का एनालिसिस मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरी तरफ से कोई भी शेयर को खरीदने और बेचने का सुझाव नहीं है, यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से बनाई गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।